जेल में पड़ा है, तो आपको क्या लगता है उनको जेल में डालना सही है या गलत है? गलत है। आपके मुताबिक गलत है। एक तो बेरोजगारी पड़ी है, ये देखो ना, तब कभी कांग्रेस के राज में देखा था ऐसा? चाचा का मानना ये है कि कांग्रेस के राज्य में लोग इतने खाली और फ्री नहीं बैठते थे। क्या आपकी क्या राय है? बीजेपी आएगी भाई। बीजेपी में आम आदमी पार्टी है, उस पर आपका क्या ख्याल है? अच्छी सरकार है, लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे दिए हैं। बिजली पानी जैसी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो बेसिक नेसेसिटी होती हैं लोगों की, उस पर सरकार का खास जोर रहा है। अच्छा देखिए, आज हम संगम विहार क्षेत्र में यहाँ पे मौजूद हैं और यह हमारे संगम विहार के क्षेत्र का एक बहुत अच्छा पार्क है। बहुत ही आप देख सकते हैं चारों तरफ लोग बैठे हुए। कैमरामैन को मैं बोलूँगा ज़रा लोगों को दिखाएं। यहाँ पे लोग अपने मनोरंजन के लिए इस समय लोग एकजुट होते हैं, आपस में बातचीत करते हैं। लेकिन माहौल क्या है आजकल, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि चुनाव के जो समय है वो दिन पे दिन नज़दीक आ रहा है। और आज हम इस पार्क के माध्यम से, इसको बत्रा पार्क बोला जाता है संगम विहार का, इस पार्क में जो भी लोग आए हैं उनसे उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारे सामने एक व्यक्ति खड़े हैं, ज़रा उनसे हम बात करते हैं। आपका क्या नाम होगा? मेरा नाम अमीरीलाल गुप्ता है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं तो बिहार का रहने वाला हूँ। अच्छा, यहाँ पे निजी कहाँ रहते हैं आप? F2 संगम बिहार। अच्छा, ये F2 संगम विहार के निवासी हैं और इन्होंने अपना नाम अभी आप लोगों को बताया। अच्छा, ये बताइए कि आने वाले चुनाव में क्या लग रहा है, क्या माहौल है दिल्ली का? और दिल्ली का हालात ये है कि दिल्ली का हालात देखकर पता लगा लोगे कि वोट किसका जाएगा। अच्छा ठीक है, लेकिन आपकी कोई राय भी तो होगी जिसके मुताबिक आप बताओगे कि आपने क्या देखा, आपको किसका काम सही लग रहा है? क्योंकि आज बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती भी है और उन्होंने हमारे संविधान का संगठन किया और इस देश को एक बहुत अच्छा एक नियम कानून बना के गए, जिस पे आज तक इस देश का हर नागरिक उन नियम कानूनों पे चल रहा है। मैं बस आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि दिल्ली में आने वाले जो लोकसभा का चुनाव है उसमें आप किसको वोट देना पसंद करेंगे? वो तो है, कमल है। अच्छा, आप कमल बीजेपी के साथ जाना चाहेंगे। देखिए, ये सामने हमारे वोटर खड़े हैं और इनका मानना है कि इनको बीजेपी के साथ जाना चाहिए। अच्छा, बीजेपी में आपको ऐसी कौन सी खास बात लगती है जिसके मुताबिक आप ये कह रहे हैं कि हमें उनके साथ जाना चाहिए? ये कम से कम टोटल मुद्दा लेकर चलती है। अच्छा, इनका ये मानना है कि जैसे बीजेपी का नारा है सबका साथ सबका विकास, तो उस आइडियोलॉजी पे ये उनसे सहमत करते हैं। आइए हम और भी लोगों से मिल के बात करेंगे और उन लोगों की राय जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा अमन। अमन नाम हुआ, भाई का अमन नाम है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? संगम विहार यहीं दिल्ली का। अच्छा, दिल्ली का खास निवासी है। और आपका नेटिव विलेज? नेटिव नोएडा। नेटिव विलेज या नोएडा का मतलब उत्तर प्रदेश। अच्छा, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है जो कि भाजपा की सरकार है। क्या आप उस सरकार से सहमत हैं? हाँ, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है। लॉ एंड ऑर्डर, इनका मानना यह है कि भाजपा ने, जैसे अभी हमने इससे पहले भी बात किया था, वो भी भाजपा के समर्थक थे। उन्होंने बताया कि भाजपा की जो आइडियोलॉजी है वो हमें ये पसंद आती है कि भाजपा सबका साथ सबका विकास ये लेके चलती है। क्योंकि जैसा हम लोग जानते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव है जो 19 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। तो आपको क्या लगता है कि जो ज़रूरी मूलभूत चीज़ें हैं लोगों की, वो कौन सी सरकार उसको प्रोवाइड करने में सक्षम है? देखिए, सरकार कोई भी हो, जो भी वो वादा करती है जनता से, उसका 50-60% ही पूरा कर पाती है, वेदर अच्छा। कांग्रेस हो, बीजेपी हो या कोई भी एक्स्ट्रा पार्टी हो। अच्छा, दिल्ली में आम आदमी पार्टी है, उस पर आपका क्या ख्याल है? अच्छी सरकार है, लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे दिए हैं। बिजली पानी जैसी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो बेसिक नेसेसिटी होती हैं लोगों की, उस पर सरकार का खास जोर रहा है। अच्छा देखिए, ये हमारे यंगस्टर हैं हमारे देश के, क्योंकि अभी मोदी जी ने आज मैनिफेस्टो अपना जारी किया और उस मैनिफेस्टो में उन्होंने बताया कि जो हमारे देश में 35 साल से कम उम्र के जो लोग हैं उनकी आबादी 65% है। ये सरकारी आंकड़े के मुताबिक उन्होंने बताया। और ये क्योंकि नौजवान हैं इस देश के और इनकी भी उम्र उसी रेंज में आती है और इनका ये मानना है कि सरकार कोई भी आती जाती रहे, लेकिन इससे आम लोगों को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कोई भी सरकार आती है वो 50 से 60% ही अपना काम पूरा कर पाती है। 100% कमिटमेंट किसी भी गवर्नमेंट का नहीं होता। क्योंकि ये यहाँ के निवासी हैं तो इन्होंने बताया, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है जो आजकल बहुत सरकारी मुद्दों में फंसी हुई है, लेकिन इनका ये मानना है कि जिस स्थान पे संगम विहार में रह रहे हैं वहाँ पे आम आदमी ने इनके लिए मूलभूत जो चीज़ें हैं जैसे कि शिक्षा, पानी, विकास, इन सब पे उन्होंने काम किया है और ये उनके साथ सहमत है। हमारे सामने इस देश के एक बुजुर्ग इंसान भी हैं और क्योंकि बहुत सारे ज़रूरी वादे आज मोदी ने अपने मैनिफेस्टो में जारी किया, तो हम बुजुर्ग क्या कह रहा है इस देश का उसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। तो आप कहाँ के निवासी हैं चाचा? आगरा।
ये आगरा के रहने वाले हैं, आगरा उत्तर प्रदेश। अच्छा, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है जैसा कि हम जानते हैं, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? भैया रहे तो हम यहाँ पर रहे हो, तो हमें क्या पता क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। तो आपका कोई नहीं रहता वहाँ पे? भाई रहता है छोटा। तो भाई से कभी बात नहीं होती? उन्होंने कुछ आपसे कुछ कहा हो? जाता आता और रहता हूँ। अच्छा, यहाँ पे किसकी सरकार है ये तो आपको पता होगा? वो तो जेल में पड़ा है। जिसकी सरकार है वो तो जेल में है। अच्छा, जेल में पड़ा है, तो आपको क्या लगता है उनको जेल में डालना सही है या गलत है? गलत है। आपके मुताबिक गलत है। तो आज क्योंकि आने वाले चुनाव है लोकसभा के, तो उस लोकसभा चुनाव में आप किसके साथ जाना चाहेंगे? किसके साथ जाना चाहिए? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, भाजपा, कोई किसी के तो आप समर्थक वो हो? तो समय बताएगा जो कुछ करते हैं। अच्छा, आप मतलब समय के मुताबिक लेकिन फिर भी क्या आप ये जो दिल्ली सरकार में जो सरकार है उसके काम से आप संतुष्ट हैं? तो बहुत बढ़िया। और केंद्र की सरकार से? केंद्रीय सरकार तो बार बार है ना, यहाँ पे तो नहीं है। नहीं, यहाँ पे सातों के साथ सांसद रहे हैं और सांसदों का चुनाव होने वाला है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का आने वाले लोकसभा में, तो सांसद का चुनाव है, वो तो केजरीवाल जी का चुनाव नहीं है। तो उसमें आपकी क्या राय है? क्या राय है? तो मैं अनपढ़ आदमी हूँ, मेरे से कोई ज़्यादा बात नहीं आती। नहीं, फिर भी आप दुनियादारी तो देखते होंगे चाचा। दुनियादारी देख रहे ना, बेरोजगारी पड़ी है, ये देखो ना। तब कभी कांग्रेस के राज में देखा था ऐसा? चाचा का मानना ये है कि कांग्रेस के राज्य में लोग इतने खाली और फ्री नहीं बैठते थे। चलो, ये अपनी अपनी राय है, लोगों की अपनी अपनी राय के मुताबिक हम लोग बात करते हैं, समझते हैं। देखिए चाचा, कुछ दोबारा कुछ कहना चाहते हैं क्या? 800-900 रुपये कमाने वाले हैं, पर क्या करें आप, कुछ कहीं काम नहीं। अच्छा, मिल रहा। आप एक कारीगर आदमी हैं? हाँ। क्या काम करते थे? मार्बल का। अच्छा, मार्बल का इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका काम था। जैसा कि चाचा ने बताया कि ये 800-900 रुपये कमाने की इनके पास कैपेबिलिटी है, ये पहले इतना कमा लेते थे, लेकिन बीते समय में जो पिछले 10 साल में जब से कांग्रेस की सरकार गई है, तो चाचा का मानना है कि अब जो रोजी रोटी है वो इनकी छिन गई है और इनके साथ जो भी इनके घर वाले हैं वो भी काम करने में सक्षम नहीं हैं। देखिए, सामने हमारे एक और आदमी मौजूद है। क्या नाम हुआ आपका? रामविलास। रामविलास। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी के। ये एटा मैनपुरी के रहने वाले हैं, वो भी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। आप दिल्ली में यहाँ संगम विहार में कहाँ रहते हैं? 1 नंबर गली में। 1 नंबर गली में रहते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि क्यों आने वाला जो लोकसभा का चुनाव है उसमें आपकी क्या राय है? केजरीवाल जीतेगा। केजरीवाल के साथ जाएंगे। अच्छा, ये बताइए, पिछले 10 साल में यहाँ संगम विहार के जो सांसद थे वो भाजपा के थे और उनका नाम रमेश बिधूड़ी था। अब तो उनकी वो सीट भी चेंज कर दी है भाजपा ने। तो अब आपको क्या लगता है कि वो पहले जो रमेश बिधूड़ी सांसद थे वो काम करने में सक्षम नहीं थे? आते तो सक्षम सरकार में, अब जाटा में केजरीवाल गड़बड़ हो गई था, मैं नहीं हो पाए बन गया। अच्छा, तो आप ये बताइए कि आज आप यहाँ पे मतलब ये आप 1 नंबर में रहते हैं, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? रोजी रोटी सब ठीक चल रही है आपकी? ऐसा ही काम कहाँ चल रहा है? काम तो ऐसे ही चलुआ बैठे। अच्छा, काम नहीं है, लेकिन मोदी साहब तो कहते हैं कि हमने बहुत सारा रोजगार दिया है। रोजगार दिया, ये फ्री सब कनेक्शन बांटे थे, हम गैस में काम करते थे, काम ही बंद हो गया। अच्छा, इनका मानना ये है कि ये गैस में काम करते थे और उज्ज्वला स्कीम के तहत मोदी ने, क्योंकि उनका मानना है कि करीब 9 से 10 करोड़ जो कनेक्शन है उज्ज्वला के उन्होंने फ्री में बांट दिया, जिससे इनका काम जो है वो डाउन हो गया। यही कहना चाहते हैं? हाँ। तो इस बार लोकसभा में आप केजरीवाल के साथ जाएंगे? हाँ। आप यहाँ के स्थायी वोटर हैं? वोटर नहीं है, मतलब तो सपा की वोटर साइकिल में देते यहाँ की। अच्छा, ये इनकी रुचि अखिलेश में क्यों? योगी से संतुष्ट नहीं है? नहीं। क्यों? लॉ एंड ऑर्डर तो उन्होंने उत्तर प्रदेश में ठीक अरे किया। ऑर्डर सब ऐसे ही चल रहे, नेता कोई बढ़िया नहीं है। अच्छा, चलिए, तो आने वाले चुनाव में आप वोट कीजिएगा? साइकिल को देंगे। तो साइकिल तो दिल्ली से है नहीं? यूपी में जाएंगे घर वोट देने। तो वो अच्छा, ठीक है। धन्यवाद आपकी राय। हमारे देश के युवा हैं, तो इन युवा की भी राय लेना बहुत ज़रूरी है। तो भाई, आप ये बताइए कि आने वाला जो लोकसभा चुनाव है उसमें आप किसके साथ जाना पसंद करेंगे? भाई मैं किसी के साथ नहीं रहूँगा यार, मैं कैसे बोल दूँ भाई? क्यों? आप वोटर नहीं हैं इस देश के? वोटर हैं तो एक वोट से तुम्हें भी पता लग जाएगा कौन जीत रहा है। अरे फिर भी अपनी एक राय तो होती है कि आपकी क्या राय है? बीजेपी आएगी भाई। बीजेपी। अच्छा, तो ये बताइए कि केंद्र में मोदी साहब का आपको काम एकदम ठीक पसंद आया? नहीं। तो फिर आप कह रहे हो बीजेपी आएगी, कैसे? उसका तो बहुमत है ना, पूरा उसका यूपी है, सब कुछ है, वो काम सही नहीं कर रहा है। चुनाव आने वाले हैं, चुनाव का माहौल। काम से ये सुना चाहिए कि वो आएगा नहीं आएगा वही।
अच्छा, कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी होगी 26 साल हो गई। तो रोजगार ठीक है मोदी के राज में? काम वाम मिल रहा है? नहीं मिल रहा हो तो भी क्या फ़ायदा, कौन सी सरकार ने दिला दिया, किसी ने नहीं दिलाया। अच्छा, इनका मानना ये है कि हर सरकार में काम की जो प्रक्रिया है, जो स्थिति है, वो एक प्रकार ही रही है। तो काम मिले या ना मिले उनसे कई युवा तो ऐसे भी हैं जिनको अपना अल्टीमेटम में नहीं पता कि उन्हें क्या करना है, क्या सीखना है। आइए हम और लोगों से किसी से बात करते हैं। चुनाव का माहौल है चाचा जी, तो आपकी क्या राय है कि किसको वोट जाना चाहिए, किसकी सरकार आनी चाहिए? आपकी जो मूलभूत चीज़ें हैं यहाँ पे कौन पूरा करने में सक्षम है? यहाँ सरकार तो बीजेपी की आनी चाहिए। बीजेपी की आनी चाहिए। तो आप ये बताइए कि बीजेपी केंद्र में है और यहाँ पे आम आदमी पार्टी है, तो आप निवासी कहाँ के हैं? दिल्ली के हैं कि यूपी नहीं, के? हम यूपी के हैं सर। आप यूपी के हैं। यहाँ के आप मूल वोटर नहीं हैं? नहीं, यहाँ के तो नहीं। तो यूपी में आप योगी जी के काम से खुश हैं? योगी जी के काम से बहुत खुश हैं। बहुत खुश हैं। तो इस बार वहाँ कोई हमें कोई दिक्कत नहीं है उनसे। तो क्या लग रहा है बहुत बड़ी केंद्र में बात दोबारा आएगी सरकार? आएगी सर, हैं? आएगी। विश्वास है? विश्वास पूरा है। अंकल जी, आप आइए, थोड़ा और दो लोग हैं उनसे ये बैठे हुए हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी क्या राय है। नमस्कार। क्योंकि आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या माहौल है, आपको क्या लगता है दिल्ली में? अरे भैया हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, जो चल रहा है वो सब ठीक है। नहीं, फिर भी अपनी एक राय हो। नहीं अच्छा, जो आपकी मूलभूत चीज़ें हैं दिल्ली में, वो पूरी हो रही है सरकार से? भैया पूरी तो कोई सरकार नहीं कर पाई, तो यही क्या करेगी। लेकिन फिर भी कुछ प्लस माइनस होता है। नहीं, वैसे तो औरों से तो बेटर है। और औरों से आप बेटर है। आपकी क्या राय है? मैं कुछ नहीं बोलूँगा। अच्छा, ये कुछ नहीं बोलना चाहते?